यह शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर शहर में पड़ता है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। इस मकबरे में लगा पत्थर भी वही पत्थर है जो आगरा में स्थित ताजमहल में लगा हुआ है और इसकी बनावट भी मिलती जुलती है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में इसे बनवाया था। मकबरे की स्थापत्य कला बेजोड़ है, जो हर्ष के टीले के नाम से विख्यात प्राचीन टीले के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि जब शेख चिल्ली ईरान से भारत घूमने आया था, तब उसे पता चला कि कुरुक्षेत्र में जलालुद्दीन साबरी, जो जाने माने विद्वान थे, वो यहाँ पर रहते हैं। तब उनसे मिलने की ठानी और जब वो उनसे मिले और यहाँ आया तो इसी भूमि का होकर रह गया। उसकी मौत के बाद उसके शिष्य दारा शिकोह ने इस मकबरे को बनाया। समय के साथ इसी टीले की बनावट अपनी पहचान खोने लगी, लेकिन भारतीय पुरातत्विक विभाग ने इसे पुनर्जीवित किया। इस मकबरे में ये जो कमरे बने हुए हैं, इनमें कुछ कमरों में म्यूजियम खोला गया है, कुछ कमरों में भारतीय पुरातत्व विभाग की ऑफिस है और एक दो कमरों में गेस्ट रूम है जहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ ठहरते हैं। और शेख चिल्ली की जो है कब्र है, वो इसी तल पे बनी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेख चिल्ली की कब्र है। गजब है साहब, ये छत देखो आप, ईंटों से छत बनी हुई है। ईंटों को कैसे सेट किया कि ये छत और ये आर्क गिर नहीं सकते हैं। ये उस समय की शैली थी। और के किंवदंतियाँ ये भी है कि ये एक रात में जिंदों ने बनाया। अब जिंद कौन से इंजीनियर थे, लेकिन किसी कहानी को किसी जगह को जमाने के लिए वहाँ भूत प्रेत जिंद सब डाल दिए जाते हैं। ये शेख चिल्ली के जो ऊपर बने हुए मकबरे के नीचे बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में ये शेख चिल्ली की कब्र है और ये ग्राउंड लेवल पे बनी हुई कब्र। ये देखिए आप कब्र, यहाँ शेख चिल्ली आराम से सो रहे हैं, बड़ी शांति है और इको साउंड है यहाँ पे। मकबरा है, अच्छा गूंजता है। मियाँ जी और शेख चिल्ली की कहानी मेरे पिताजी ने सुनाई थी, वो मुझे आज भी याद है। मैं इस ब्लॉग में डालूंगा साहब वो कहानी। आ रहा हूँ बरसों बाद ये मकबरा देखा है, इतना जल्दी कैसे आ सकता हूँ। अभी ये बाहर चल रहा हूँ मैं भाई। यह शेख चिल्ली के मकबरे की मैं छत पे खड़ा होकर के वीडियो दे रहा हूँ। ये मुग़ल गार्डन है जो उसी शैली में आज भी मौजूद है। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसमें फारसी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। साथ ही इस मकबरे की दीवारों पर फूल पत्तों की सुंदर कलाकृतियाँ भी बनाई गई है। शेख चिल्ली के इस मकबरे के पश्चिम में ये जो मकबरा दिखाई देता है, ये उसकी पत्नी का मकबरा है। और ये शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली के मकबरे के प्रत्येक और दरवाज़ों के जैसे मेहराब बने हुए हैं और इसकी बाउंड्री संगमरमर के पत्थर से बनी जालीदार बाउंड्री बनी हुई है और इसके चारों तरफ ये छतरियाँ बनी हुई है। ये शेख चिल्ली की पत्नी का मकबरा है और ये शेख चिल्ली के मकबरे में शेख चिल्ली की मज़ार दिखाई दे रही है। इसके ठीक नीचे जहाँ हमने पहले शेख चिल्ली की कब्र देखी थी वो स्थित है, यानी कि कब्र के ऊपर ये
मकबरे की मज़ार है। ये मकबरा बहुत सुंदर बना हुआ है, इसमें झरोखे जाली, चूँकि अभी दरवाज़ा बंद था और दरवाज़ा जालीदार था, इसलिए हम इसके अंदर की फ़ोटोग्राफी दरवाजे के जाली में से ही कर पाए। बड़ी शांति है, सुकून है। ये जो मार्बल का पत्थर है, ये वही पत्थर है जिस पत्थर से ताजमहल बना हुआ था। और इस मकबरे का निर्माण दारा शिकोह, जो शाहजहाँ के बड़े बेटे थे और शेख चिल्ली के शिष्य थे, उन्होंने शेख चिल्ली की मृत्यु होने के बाद बनाया। बहुत ही अद्भुत बेजोड़ कलाकृति है साहब, ये देखते बनती है। तो कुरुक्षेत्र में यह जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगी, देखने लायक दिखी। शेख चिल्ली एक सूफी संत और दार्शनिक थे। वो अपनी बातें खरी खरी कहते थे, लेकिन इस कदर साफ गोई और हास्य होता था कि लोगों को हंसने का भी भरपूर मौका मिलता था। शेख चिल्ली के दर्शन में हंसी दर्शन मुख्य थी। व्यक्ति को ज्ञानी ध्यानी गुर गंभीर गुरु के मिल जाएंगे, लेकिन हंसने हंसाने वाले गुरु बहुत ही कम मिलते हैं। उनमें से शेख चिल्ली एक संत था। इस मकबरे में प्रवेश का समय सुबह 10 से 5 तक है और इसे देखने के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने पड़ते हैं। शेख चिल्ली के कार्टून और चुटकुले तो बचपन में बहुत सुने थे, मगर मकबरे के बारे में आज पहली बार जानकारी हुई और मैं ये देख रहा हूँ। ये शेख चिल्ली की पत्नी के मकबरे पर डिज़ाइन है, फूल पत्ती ये बने हुए हैं। तो ये इंडो फारसियन वास्तुशिल्प का मिक्सचर है और ये मकबरा फारसी वास्तुकला भी बना हुआ है। ये पीछे जो मज़ार है, ये शेख चिल्ली के गुरु जमालुद्दीन साबरी का है। ये देखिए आप, दीवार पर नक्काशी, और इसके बाहरी दीवार बहुत मोटी है और छतरियाँ बनी हुई है। ये शेख चिल्ली का मकबरा देखते ही बनता है। ये शेख चिल्ली के पत्नी के मकबरे के अंदर का दृश्य है। एक मज़ार बनी हुई है, जालियाँ पत्थर से खोद के बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है। यानी कि ये शेख चिल्ली की पत्नी के मकबरे के अंदर का दृश्य है और ये शेख चिल्ली का मकबरा है। इसमें भी ये जालियाँ संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है, जो इसकी बाउंड्री बना रखी है। ये शेख चिल्ली की पत्नी के मकबरे के ऊपर आप देखो, ये गुंबद है और गुंबद के नीचे का जो बेस है वो कमल की पंखुड़ियों से बनाया हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि कमल की पंखुड़ियाँ हिंदू वास्तु शैली का प्रतीक है। और ये दीवार पे भी जो नक्काशी है, इसमें भी कमल की पंखुड़ियाँ हैं। तो जब दो सभ्यताएं मिलती है तो दोनों के मिक्सचर की वास्तुशैली बनी जाती है। ये छतरियाँ हैं चारों ओर। यहाँ हो सकता है कि उस ज़माने में सुरक्षाकर्मी तैनात रहते होंगे छतरियों पे, या बैठकर हवा खाने के लिए भी। ये शेख चिल्ली के मकबरे के उत्तर में ये जो कुछ सेल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दीवारों से बनाए गए सेल, ये सेल कुछ सराय थी जो लोग बाहर आते थे। और ये भी मुग़ल गार्डन है, मुग़ल गार्डन की शैली में। तो सराय और ये मुग़ल गार्डन बहुत ही अद्भुत है। ये सारा स्ट्रक्चर जो ये दिखाई दे रहा है, ये हर्ष का टीला नामक जगह है। तो ये हर्ष के टीले के पूरब की तरफ ये शेख चिल्ली का मकबरा है और इसके पीछे भी कई संरचना है जो पुरातत्व विभाग ने खोद करके ये निकाली है और ये कार्य अभी चल रहा है पुरातत्व विभाग वाला। तो अब हम शेख चिल्ली के मकबरे की छत के ऊपर से ये आप देखिए, ये बाउंड्री वाल है, बड़ी बड़ी दीवारों के ये पुराने खंडहर है। और इस छत से आप ये शेख चिल्ली के गुरु जमालुद्दीन साबरी की ये दरगाह भी देख सकते हैं, जहाँ लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये हर्षवर्धन का टीला, जिसमें आगे और भी कई संरचनाएं हैं जो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। और इस सराय के बाद इस शेख चिल्ली के मकबरे की छत से हम आपको थानेसर शहर दिखाएंगे। अभी थानेसर शहर का विहंगम दृश्य। इस शहर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है,
गुरुद्वारे भी है, गंगा जमुना सरस्वती या त्रिवेणी संगम है। कहते हैं कि सरस्वती का प्रवाह इसी कुरुक्षेत्र से होता था और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तो ज्ञान बिना सरस्वती के होता नहीं है। इसलिए जहाँ सरस्वती होगी तो वहाँ ज्ञान अवश्य होगा। तो इस सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त हो गई है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ से सरस्वती नदी का प्रवाह होता था। ये गुंबद के ऊपर हरे नीले पीले कोई टाइल्स की संरचना है जो अब समय के साथ धूमिल हो गई है। ये थानेसर शहर का दृश्य देखिए आप। थानेसर शहर और कुरुक्षेत्र की सीमा कहाँ है वो मुझे मालूम नहीं पड़ सकी। ये मोटी मोटी दीवारों से बना हुआ मकबरा है साहब, बहुत ही सुंदर है। ये गुरुद्वारा आ गया, ये आगे मस्जिद आ गई। ये मंदिर युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये शेख चिल्ली के मकबरे में नीचे कमरों में एक संग्रहालय म्यूजियम बना हुआ है। इस संग्रहालय में पुरातत्व की चीज़ें और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए हैं। इस संग्रहालय में गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य और हर्षवर्धन साम्राज्य की विभिन्न वस्तुओं को रखा गया है। ये मिट्टी के खिलौने बने हुए जो पाए गए, और ये उस समय के जो मिट्टी से बने हुए हैं सारे हड़प्पा कालीन संस्कृति के चीज़ें हैं। ये मुग़ल कालीन तलवारें हैं, और ये मिट्टी के भांड और बर्तन जो खुदाई में पाए गए हैं। और ये पूरी टीम पुरातत्व विभाग की जिन्होंने इसको खोजा है। अब हम मकबरे से बाहर आ गए हैं और वे जो सराय कक्ष है वे नीचे ज़मीन के तल पर देखने जा रहे हैं। ये उस ज़माने की सराय है। ये सराय के कमरे हैं सब, जो मुसाफिर आते थे उस समय वो यहीं ठहरते थे। इस सराय की दीवार को देखो, ये कितनी मोटी दीवार है। और ये सीढ़ियाँ हैं जो शेख चिल्ली के मकबरे से इस सराय की ओर बंद कर दी उतर रही है। और ये सराय का कमरा है साहब, देखो आप कमरा क्या उसकी छत है, आर्किटेक्ट है। और ये सामने आड़े बने हुए हैं। और ये दीवार की चौड़ाई है, यहाँ भी दीवार थी, इतनी चौड़ी दीवार है साहब यहाँ उस जमाने की। और ये सराय के अंदर भी, सराय के कमरे के अंदर भी एक कमरा है जो अभी बंद किया हुआ है। इस तरह से उस ज़माने की मजबूत सराय जिसके अंदर मुसाफिर आते थे वो ठहरते थे, देखने लायक बनता है साहब ये उस ज़माने का आर्किटेक्ट। तो दोस्तों, ये शेख चिल्ली के मकबरे का भ्रमण पूरा हुआ। आज इतना।